बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है गोहर मुर्तज़ा साहब की तरफ से, पूछते हैं अगर दुकान किराया पर दी जाए तो क्या दुकान का अंदराज भी पुलिस स्टेशन में हो सकता है। देखिए बात सुने, कानून है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के हवाले करते हैं किराया पर, खास तौर पर कोई रिहायशी मकान हो, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस बंदे के हवाले आप अपना मकान किराए पर कर रहे हैं उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट तैयार कर लें और उस रेंट एग्रीमेंट का अंदराज अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में करवा लें। आपका सवाल है अगर दुकान किराया पर दी जाए तो क्या उसका अंदराज भी करवाना जरूरी है। देखिए उसका अंदराज करवाना जरूरी नहीं है। अगर आप रहायशी मकान किसी बंदे के हवाले करते हैं, उसे किराए पर देते हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट तैयार करते हैं, तो उसका अंदराज मुतलका पुलिस स्टेशन में करवाना जरूरी है। लेकिन अगर आप दुकान किसी बंदे को किराया पर देते हैं तो उसका अंदराज पुलिस स्टेशन में करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप रेंट कंट्रोलर के पास उसका अंदराज लाजमी तौर पर करवा लें। अच्छा जी, एक खातून का सवाल है कि मेरे खामद ने मुझे जुबानी तौर पर तलाक दे दी है लेकिन तहरीरी तौर पर नहीं दे रहा, तो अब मैं क्या करूं। मैं आगे शादी भी करना चाहती हूं और मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर उस खामद का नाम भी लिखा हुआ है जो कि मैं खत्म करवाना चाहती हूं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। देखिए जरूरी नहीं है कि वो बंदा अगर आपको जुबानी तौर पर तलाक दे चुका है, तहरीरी तौर पर नहीं दे रहा, तो आप बैठी उसका इंतजार करती रहें और उसके तरले मिन्नतें करती रहें कि जी आपकी मेहरबानी मुझे तलाक लिख कर दे दें। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट की फैमिली अदालत के पास एक तनसीख निकाह का दावा दायर करें। दावा तनसीख निकाह बर बनाए खुला, और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको खुला की डिग्री मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको खुला की डिग्री मिल जाए उसकी एक कापी अपने मुतलका यूनियन काउंसिल में दे दें, और 3 महीने जो चूंकि इद्दत का टाइम होता है, 3 महीने गुजरने के बाद आपको अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ से मौसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप ये समझ लें कि खामद ने तो बेशक आपको तहरीरी तौर पर तलाक नहीं दी, आल दो के पहले उसने जुबानी तौर पर तलाक दी, इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो गया, तलाक वाकया हो चुकी थी, लेकिन आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर नाम तब्दील करवाना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। आप दूसरी जगह पे शादी करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। आप यूनियन काउंसिल से मौसर सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं तो आप नहीं ले सकती। तो इस तमाम मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि आप फैमिली कोर्ट में तनसीख निकाह का दावा दायर करें, वहां से खुला की डिग्री हासिल करें, उसकी कॉपी एक यूनियन काउंसिल में दें, और 3 महीने गुजरने के बाद वहां से आपको मौसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अब आप मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे और जहां आप चाहें आप शादी कर सकती हैं। अब जहां आपके सवाल का दूसरा पोर्शन है कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैं अपने साबका खामद का नाम तब्दील करवाना चाहती हूं, तो उस तनसीह निकाह की जो टिकरी आपने फैमिली अदालत से ले रखी होगी उसकी एक कॉपी आप नादरा के ऑफिस में ले जाइएगा और वहां पे जाके आप अप्लाई करें। अपने नाम के साथ अपने वालद का नाम लिखवाना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह पे आपका निकाह हो चुका है तो उस खामद का नाम आप लिखवाना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ अपने साबका खामद का नाम रिप्लेस करवा के अपने वालद का नाम या अपने दूसरे खामद का नाम लिखवा सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।